हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 0 and 5। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो आपको सम दिया गया है, दो जीरोस का आपको सम दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट दिया गया है आपको √5। ओके, तो हमें पता है कि हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हमारा फॉर्म होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं आपको इस इक्वेशन के अंदर उनको पुट करनी है। तो आपका हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपका है 0 और x प्लस प्रोडक्ट दिया गया है आपको √5। ओके, तो उसमें करेंगे हम x², 0 की मल्टीप्लाई अगर हम x से करते तो हमारा आएगा 0, तो ये वाला पूरा टर्म ही हम हटा देंगे, यहाँ से आएगा √5। तो ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और उसका एरिया दिया गया आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF दिया गया आपको 18। तो आपको फाइंड करना है BC। तो हमें पता है ये चैप्टर नंबर 6 से हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें हमें पता है कि अगर हमें दो एरिया दिया गया हो ट्रायंगल ABC का और एरिया दिया गया हो हमें ट्रायंगल DEF का, तो हमें पता है इसकी जो साइड होती है वो प्रोपोर्शन में रहेंगी। तो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन ये इक्वल टू में रहेंगे साइड, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर और AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो इसमें से आपको ये एरिया तो आपको दिया गया है 64 अपॉन 81 इक्वल टू आपको इस ये वाली सिर्फ आपको दी गई है आपको क्वेश्चन में दिया गया है EF आपका 18 है, तो EF आपका 18 है तो हम सिर्फ इस वाले को यूज़ करेंगे। इनमें से आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो आपको निकालना हो, जो साइड आपको निकालनी हो। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो हम इसका यूज़ करेंगे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 64 अपॉन 81 इक्वल टू BC आपको निकालना है अपॉन EF कितना आपका 18 का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, और 81 किसका स्क्वायर होता है आपका 9 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिख दिया आपने और इसको लिख दिया BC अपॉन 18 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा BC इक्वल टू, तो आपको BC निकालना है तो कितना होगा, जो आपका ये 18 है वो चल जाएगा आपका मल्टीप्लाई में इधर 8 के साथ, तो आपका आएगा 8 इंटू 18 अपॉन 9 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16। तो आपका BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको AP दी गई है फॉर द AP 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। आपको AP दी गई है 3/2 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। इसके लिए आपको A और D आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपको पता है AP के लिए आपको सबसे पहले आपका A कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि जो आपकी AP दी गई है उसमें जो पहली टर्म होती है उसको हम A से शो करते हैं, तो आपका A हो जाएगा 3/2। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है D। तो आपके लिए D का फॉर्मूला होता है आपका दो टर्म का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 ये निकालेंगे, हमारा D निकल जाएगा क्योंकि 1/2 माइनस 3/2। तो आपको पता है जब भी इसका डिनोमिनेटर सेम होगा हम सीधे सीधे इसको माइनस कर सकते हैं। 1 में से 3 गया तो कितना आएगा माइनस का 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो D हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल हैव एन एस एंड आर रेड कार्ड। आपको दिया गया है आपके जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो आपके हैं 52, और आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि आपके 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं, हर एक ग्रुप में 4 ग्रुप होते हैं 52 कार्ड्स के। आपका होगा डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। तो आपको पता है एस सब में एक एक एस होगा, तो कितने एस हो जाएंगे आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एस कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 52। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 1 ज़ा 4,
4 × 4, 4 × 3 = 12, तो आपकी एज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। ओके। और आपका है सेकंड है आपका रेड कार्ड। जो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या होगा, आपके रेड कार्ड कितने रेड कार्ड होंगे, आपके 2 ग्रुप होते हैं, डायमंड और हार्ट, पूरे पूरे रेड के ग्रुप है, तो 13 कार्ड इसमें होंगे, 13 कार्ड इसमें होंगे आपके, तो 13 13 26 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपके 52, तो 26 1 जा 26 2 जा, तो आपके टोटल रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 हैंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं और आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपकी पहली इक्वेशन दी गई जैसे क्वेश्चन में 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन आपकी 2x - 4y = -24। तो इसमें आपको फाइंड करके आपको y = कंडीशन दी गई mx + 3, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने से पहले आपको x और y की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको पता है एलिमिनेशन में 2 चीज़ें एलिमिनेट में से, इन दोनों में से एक चीज़ को एलिमिनेट करना है, तो आपको ये टर्म क्या करनी पड़ेंगी, सेम करनी पड़ेंगी। तो इसको सेम करने के लिए आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी, अगर इन दोनों को सेम बनाना है तो सिर्फ इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगी, आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। अब यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4 2 = 8x + 4 3 = 12y = 11 4 = 44। 3 से करेंगे 3 2 = 6x - 3 4 = 12y = -24 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो 72 माइनस का 72 आपका आ जाएगा। तो आपकी जो ये टर्म सेम होगी तो आपके साइन भी अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे ये 2 टर्म सेम होंगे तो आपके एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको करोगे आप तो ऐड करोगे तो आपका आएगा 14x = इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 12 और यहाँ पर आएगा 6 में से 4 गया 2 माइनस का 28। तो जो आपके x की वैल्यू आ जाएगी -28/14। इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा -2। तो जैसी आपकी एक वैल्यू आएगी, कोई सी भी वैल्यू आएगी आपकी x या y की, तो आप हमेशा इसको किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मान लें कि हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो आपकी इक्वेशन है 2x + 3y = 11। आपको पुट करोगे इसमें तो 2 × -2 + 3y = 11 माइनस का 2 2 = 4 प्लस का 3y = 11। 3y = 11 इधर जाएगा, आपको माइनस में है, कोई भी चीज़ माइनस में होगी तो अगर वो दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी प्लस में, तो 11 + 4 तो आपका आएगा y = यह आएगा 15, जो आपका 3 है मल्टीप्लाई में वो चल जाएगा डिवाइड में, तो 3 से इसको काटोगे तो 3 5 = 15। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5। x की वैल्यू आए आपकी -2, y की वैल्यू आए आपकी 5। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो x और y की वैल्यू आई आपकी इस इक्वेशन में आपको उसको पुट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को लिखोगे mx + 3 और यहाँ पे आप y की वैल्यू को पुट करोगे तो कितना आएगा 5m और x है आपका -2 प्लस का 3, तो कितना होगा 5 = m की वैल्यू यहाँ इंटू करोगे m की तो -2m आएगा प्लस का 3, फिर जो ये आपका 3 है इसको माइनस में लेके आओगे इधर तो 5 - 3 = -2m, तो कितना आएगा आपका 2 = -2m। आपको माइनस, ये जो -2 है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे -2। तो ठीक है, आप इसको डिवाइड में लेके आओगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको लाना पड़ेगा 2 अपॉन -2 = m। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके -1। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। ओके। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट आपको दिया गया है 4, -1 और आपका जो बी पॉइंट है वो आपको दिया गया है -2, -3। ठीक है। तो आपका जो ये पॉइंट है इसका मिड पॉइंट निकालना, तो आप इसको मान लो, इसका मिड पॉइंट मान लिया P और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। ओके। तो अगर हमें इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें पता है मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, P के अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा होता है x1 + x2/2 y1
+y2/2। तो आपका ये हो गया x1 y1, ये होता है आपका x2 y2, क्योंकि पहला वाला हमेशा आपका जो होता है वो x होता है, सेकंड वाला आपका y होता है। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 4 + x2 आपको कितना है -2। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें कि -2 है तो आपको -2 की वैल्यू रखनी है /2। और y1 आपका है -1 + y2 आपका है -3/2। तो आपको करोगे इसको तो 4 प्लस माइनस आपको हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 कितना होगा आपका 2/2, -1 प्लस और माइनस होगा फिर -3 हो जाएगा, -1 - 3 होगा आपका -4/2, क्योंकि माइनस और माइनस होता है आपका प्लस, इन दोनों को करोगे तो आप -1 जाएगा इसका। तो ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, और इसको करोगे तो कितना आएगा 2 से करोगे तो -2। तो आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे पी के वो हो जाएगा 1, -2। ऐसा करके आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 6, -9 एंड 4, 6 इन द रेशियो 3:4। ओके, तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं आपके ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ओके, ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। तो इसके आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6, -9, 4, 6, और इसको जो ये है एक आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस पूरी लाइन को 3:2 में इसको क्या करता है डिवाइड करता है। ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया हो तो आपको उसको m1 और उसको m2 लेना है। जो भी चीज़ आपको रेशियो में दी होगी वो हो जाएगा आपका m1 m2। ओके, और ये आपके हो गए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2। तो आपको जो ये बीच का पॉइंट है इसको मान लो P और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y, आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसको आप करोगे, ये क्या कर रहा है इस पूरी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें आपको लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमें P के कोऑर्डिनेट निकालना है P x, y, तो उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके, फॉर्मूला होगा आपका m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। और y कोऑर्डिनेट के लिए आपको होगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ओके, बस आपको इसमें क्या करना है वैल्यू फाइंड पुट करनी है। तो m1 की वैल्यू आपकी कितनी है 3, x2 की वैल्यू आपकी है 4, प्लस m2 की वैल्यू आपकी है 2 और x1 की वैल्यू आपकी है 6 अपॉन 3 + 2। ओके, और ये हो जाएगा आपका m1 वही सेम इंटू y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 6 प्लस m2 इंटू y1 है आपका -9 अपॉन 3 + 2। ओके, नाउ अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, 6 2 जा 12 अपॉन 3 और 2 आएगा आपका 5, 6 3 जा 18 प्लस m2 की वैल्यू आपकी कितनी थी 2, यहाँ पर आपको 2 पुट करना था, 9 2 जा 18, तो कितना आएगा आपका -18 अपॉन 5। ओके, तो इसको करोगे आप 24/5, 18 में से 18 गया आपका 0/5, तो 0/5 को ला आपका 0 हो जाएगा। तो इसका ना जो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 24/5 एंड 0/5। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका cos θ = 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot θ + cosec θ। तो यदि आपको क्वेश्चन में दिया है cos θ की वैल्यू आपको दी है 12/13 और आपको फाइंड करना है cot θ + cosec θ। तो उसके लिए आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसमें, ये आपको पता है कि जो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है ये इसमें एप्लीकेबल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको जब भी 2 साइड दी गई हो तो आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है, चाहे आपको किसी भी उसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए आपका ये मेन स्टेप है कि आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो साइन कॉस, कॉस होता है आपका P/H, कॉस थीटा होता है आपका B/H। ओके, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू होती है B/H। तो आपका जो बेस है, तो बेस कितना दिया गया आपको 12। तो अगर ये आपका थीटा है तो इसको बेस आपका, ये आपका थीटा है तो बेस आपका होगा 12 और H आपका होगा 13। तो आपको थीटा के सामने वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी P। तो इसके लिए आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा आपको
पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पी निकालना है तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है आपका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। और पी स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपको पता है स्क्वायर हटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा पी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा 5। तो हमें अब निकालना है हमें कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा आपका होता है, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फॉर्मूले बताए थे कि आपको इस फॉर्मूले को कैसे लर्न करना है। ओके, तो साइन कॉस टेन कॉट, तो आपका टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। तो टेन होता है आपका, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आपका जो टेन होता है वो होता है पी बाई बी, तो टेन का अपोजिट होता है आपका कॉट, तो कॉट हो जाएगा आपका बी बाई पी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है बी बाई पी की। प्लस कॉसेक होता है आपका सीधा साइन का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा आज आपका एच बाई पी। तो इसमें आपको बस और कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे ये लिखा आपने, तो जो आपने वैल्यू निकाली इन वैल्यू को पुट कर देना है। ओके, तो आपका बेस कितना है आपका 12 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 प्लस एच है आपका कितना 13 और परपेंडिकुलर कितना आपका 5। जब भी आपका सेम बेस हो तो आप इनको सीधे सीधे ऐड कर सकते हो। ओके, 12 और 13 आपका कितना होगा 25 अपॉन 5, इसको कट करोगे आप कितना आएगा आपका 5। तो इन दोनों का सम आपका आ जाएगा 5। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन आपको, जितने भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो ये आपको समझ में भी आए होंगे। ओके, तो यदि आपको इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।